Hi guys, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से. Today we will learn about the meaning of a word. जो हिंदी वर्ड है तोड़ना, इसको हम कितनी तरीके से और कितनी अलग अलग तरीके से इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इसकी आज हम यूसेज सीखेंगे. सेम रहेगा तोड़ना हिंदी में, लेकिन क्या चीज़ तोड़ रहे हैं उस हिसाब से हम अलग अलग इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे सबसे पहले है नियम तोड़ना. नियम तोड़ना, जब नियम तोड़ते हैं तो हम कहते हैं वॉयलेट द रूल्स. वॉयलेट द रूल, तो जब भी कोई नियम तोड़ता है तो हम कहते हैं वॉयलेट द रूल. तो सेंटेंस हम इसका कैसे बना सकते हैं कि डोंट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स. यानी कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उन्हें मत तोड़ो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें वॉयलेट मत करो. तो डोंट वॉयलेट द ट्रैफिक रूल्स, नियम तोड़ना. नेक्स्ट है आपका भरोसा तोड़ना. भरोसा तोड़ना इज बिट्रे द ट्रस्ट. बिट्रे ट्रस्ट, धोखा देना किसी को हम बीट्रे करना कहते हैं. सो भरोसा तोड़ना वी कैन ऑल्सो से बीट्रे ट्रस्ट. वी कैन से ही बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ हिज फ्रेंड. उसने अपने दोस्त का भरोसा तोड़ दिया, यानी कि उसने उसे धोखा दिया. तो ही बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ हिज फ्रेंड. नेक्स्ट है उम्मीद तोड़ना. उम्मीद तोड़ना के लिए हम यूज करते हैं डिसअपॉइंट. हम किसी से कोई उम्मीद रखते हैं और अगर वो उम्मीद पर नहीं पूरा उतरता है तो हम कहते हैं यू हैव डिसअपॉइंटेड मी. ओके, तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी. तो हम लिख सकते हैं यू हैव डिसअपॉइंटेड मी because you could not crack the exam. क्योंकि तुम एग्जाम पास नहीं कर पाई. यहाँ पर एक और फ्रेज हमने यूज किया, क्रैक द एग्जाम. क्रैक द एग्जाम मीन्स एग्जाम में पास होना. तो यू हैव डिसअपॉइंटेड मी बिकॉज यू कुड नॉट क्रैक द एग्जाम. मुझे उम्मीद थी कि तुम एग्जाम पास कर लोगे लेकिन तुम नहीं कर पाए, तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी. दैट मीन्स यू हैव डिसअपॉइंटेड मी बिकॉज यू कुड नॉट, नहीं कर पाए, क्रैक द एग्जाम, एग्जाम पास नहीं कर पाए, एग्जाम में पास नहीं हुए, इसलिए यू हैव डिसअपॉइंटेड मी. नेक्स्ट है मकान तोड़ना या दुकान तोड़ना या कोई भी बेसिकली बिल्डिंग तोड़ना. उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिमोलिश. वर्ड यूज किया जाता है डिमोलिश. लाइक हम कह दें कि द गवर्नमेंट demolished the houses because it wanted to make a highway. कि गवर्नमेंट को एक हाईवे बनाना था, तो रास्ते में जो भी घर आए, दुकानें आई, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिमोलिश किया. द गवर्नमेंट डिमोलिश्ड द हाउसेस और द शॉप्स because it wanted to make a highway. Government wanted to make a highway. तो जो भी रास्ते पर कुछ भी आया वो उसने डिमोलिश कर दिया. नेक्स्ट इज वादा तोड़ना. वादा तोड़ना इज ब्रेक प्रॉमिस. इज ब्रेक प्रॉमिस. वी कैन से हमें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए. सो वी कैन राइट वन शुड नॉट ब्रेक one's promise. किसी को भी अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए. One should not break one's promise. किसी को अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए. नेक्स्ट है आपका मर्यादा तोड़ना. मर्यादा तोड़ना के लिए हम यूज करते हैं वर्ड क्रॉस द लिमिट. क्रॉस द लिमिट, मर्यादा तोड़ना. किसी से जब आप गलत तरीके से बात करते हैं या कुछ गलत हरकत करते हैं तो वी कैन से यू डोंट क्रॉस द लिमिट, यू हैव क्रॉस द लिमिट. You
talked in high tone with your mother, so you crossed your limit. यानी कि अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करके, हाई टोन का मतलब यहाँ पर है ऊंची आवाज़ में बात करके तुमने मर्यादा तोड़ी है. यू हैव क्रॉस द लिमिट्स. सो मर्यादा तोड़ना इज लाइक क्रॉस द लिमिट. नेक्स्ट है दिल तोड़ना. दिल तोड़ना इज लाइक ब्रेक द हार्ट. ओके, इसके लिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हो. शी ब्रोक the boy's heart to complete her studies. To complete her studies मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने लड़के का दिल तोड़ दिया. वो अपनी पढ़ाई करने के लिए आगे चली गई. She broke the heart of the boy. नेक्स्ट इज रिश्ता तोड़ना. रिश्ता तोड़ना के लिए वी यूज द वर्ड सेवर. सेवर, कट करना किसी चीज को, इज सेवर. तो sever the relationships. We severed the relationship because our family did not accept us. हमारी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी फैमिली ने हमें अनुमति नहीं दी, इसलिए वी सेवर्ड द रिलेशनशिप. हमने उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए. किसी से भी जब सारे रिश्ते ख़त्म कर लेते हो वी कॉल इट एज सेवर द रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज हिम्मत तोड़ना. हिम्मत तोड़ना के लिए वी यूज डिस्करेज. वी कैन से वाई आर यू डिस्करेजिंग मी. तुम मेरी हिम्मत क्यों तोड़ रहे हो. वाई आर डिस्करेजिंग मी. इसका ऑपोजिट हो जाता है एनकरेज. किसी की हिम्मत बढ़ाना होता है एनकरेज करना उसको, और किसी की हिम्मत तोड़ना होता है डिस्करेज करना. सो वाई आर डिस्करेजिंग मी. व्हेन आई वांट टू डू समथिंग देन वाई आर डिस्करेजिंग मी. मेरी हिम्मत क्यों तोड़ रहे हो. लास्ट और फाइनल हम इसमें करेंगे दम तोड़ना. दम तोड़ना इज ब्रीथ वंस लास्ट. Breathe last, or we can also say take last breath. Take last breath. Breath और breathe, यहाँ आप दो स्पेलिंग्स में अंतर भी देख सकते हैं. breath, breathe और breath. breathe last या तो take last breath, आखिरी सांस लेना, इस दम तोड़ना. ही took his last breath on Monday. यानी कि वो मंडे को स्वर्ग से धार गया, यानी कि उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसने दम तोड़ दिया. He took his last breath on Monday. Okay, so you practice all these sentences and use them in your daily speaking so that they become a part of your conversation. Thank you for watching the video, and please like and subscribe and share the video. Thank you.